क्या भैरव बाबा की साधना के लिए शमशान आवश्यक है? क्या अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपकी साधना में अनिष्ट होने वाला है? क्या मात्र आपकी एक गलती से भैरव बाबा क्रोधित हो जाएंगे और आपको दंड दे देंगे? क्या ये सिर्फ मिथ्या है या सच्चाई है? आज हम इन्हीं ऐसे क्वेश्चंस को लेके आपके पास आए हैं, इन्हीं ऐसे 7 मिथ्स को आपके पास लेके आए हैं जो बहुत सारे लोगों ने हमसे शेयर की हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें अपने साधना मार्ग में जब हमसे वार्तालाप करी है तो जो हमसे क्वेश्चन की हैं, आज उन्हीं कुछ प्रश्नों को हम आपके आगे भी आज लेके आए हैं, ताकि आप भी जान पाएं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है और क्या मिथ्या। जय माँ काली, जय भैरव बाबा। सबसे पहला मिथ कि भैरव की साधना घर में नहीं होती क्योंकि वह एक उग्र शक्ति है। उग्र शक्ति होने के कारण आप उसको घर में स्थापित नहीं कर सकते, उनका चित्र नहीं लगा सकते, और अगर आपने कर दिया तो आपके घर का अमंगल हो जाएगा। तो देखो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये आप मेरी बातें सुन के आप निर्धारित करना। पहले एक बात हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं, क्लियर तरीके से समझ लेते हैं कि संसार की कोई भी शक्तियां देखो उग्र नहीं होती है, कोई भी शक्ति भयंकर नहीं होती है। जिस प्रकार से भैरव बाबा के बारे में बतलाया गया है कि भैरव भयंकर, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत उग्र है, प्रचंड है और कुछ ऐसी शक्ति है जो आपका अनिष्ट कर देगी, बिल्कुल नहीं। ये दिक्कती क्यों है आपको, इसका अनुभव आपको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके विकार आपको उसका उग्र स्वरूप दिखाते हैं। अगर आप अपने विकारों पे नियंत्रण कर लोगे तो आप कभी आप उस शक्ति का उग्र स्वरूप नहीं देखोगे, क्योंकि जैसा साधक होता है वैसा उसका भगवान होता है। अगर आपके अंदर वो उग्रता है, आपके अंदर वो क्रोध है, अहंकार है, वो विकार आपके अंदर हैं, तो वही आपको आगे भी दिखने वाले हैं, वही तमस आपको आगे भी दिखने वाली है। परंतु जिसके विपरीत जो भी साधक अपनी साधना में सात्विक भाव से चलते हैं, अपने मन में धैर्य बना के चलते हैं और अपने प्रेम भाव से आगे बढ़ते हैं, तो संसार की कोई भी उग्र शक्ति उनको उग्र नहीं लगती है, वो उनको सौम्य लगती है। जैसे जब हमने माँ काली के दर्शन किए पहली बार, तो हमें बचपन की अभी भी याद है कि जब हमने माँ काली के स्वरूप के दर्शन किए, शमशान काली के, तो उनका जो चेहरा था वो हमें बहुत सौम्य स्वरूप में दिखा। जबकि कहते ये हैं कि लोग डर जाते थे अक्सर, जब भी कहीं हम उत्तराखंड से हमारे ग्राम में जब भी कोई ऐसी माता किसी पे आती थी तो लोग डर जाते थे, बच्चे डर जाते थे। पर मेरे को हमारे मन में एक ऐसी अनुभूति होती थी कि माँ कितनी सुंदर है। माँ की जो छवि है आज भी मेरे हृदय में बैठी है, क्योंकि माँ को जो मैंने अपने भाव से देखा वो यही देखा कि जो शमशान की शक्ति है वो कभी वो उग्र नहीं है, वो हमेशा सौम्य है। देखने वाले का नजरिया थोड़ा गलत हो जाता है। हमारे धर्म पे बहुत सारे आक्रमण हुए, हमारे धर्म को तोड़ने की कोशिश की गई, परंतु हमारा धर्म कभी टूटा नहीं। आप जानते हैं क्या इसका कारण था? इसका कारण थे भैरव बाबा। आप सभी ये जानते हैं कि भैरव बाबा क्षेत्रपाल भी हैं। हम उत्तराखंड से हैं तो यहाँ उनको भूमिया देवता, ग्राम देवता, अलग अलग नामों से उनको जानते हैं, क्षेत्रपाल के स्वरूप में जानते हैं। और आज उत्तराखंड में हमारे इस देवभूमि में, चाहे वो हिमाचल हो चाहे हमारे उत्तराखंड हो, यहाँ भैरव बाबा की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। चाहे वो नवविवाहित जोड़े हों, चाहे वो किसी का बच्चा हुआ हो, चाहे किसी का शुभ कार्य हो, सबसे पहले आज्ञा ली जाती है भैरव बाबा की, सबसे पहले आज्ञा ली जाती है क्षेत्रपाल की। क्यों? क्योंकि वो आपके रक्षक हैं, वो आपके क्षेत्र के रक्षक हैं, वो आपके घर के, आपके कुटुंब के, आपके ग्राम के, आपके परिवार के रक्षक हैं। तो क्या वो रक्षक कभी आपका अमंगल कर सकता है? क्या वो कभी रक्षक आपकी जो कार्य हैं उनमें विघ्न पैदा कर सकता है? नहीं। जब हमारे ऊपर आक्रमण हुए इतने सारे, तो हमारे धर्म को खंडित करने की कोशिश की गई। जब खंडित नहीं किया गया, नहीं हो पाया, नहीं कर सकते, तो गलत धारणाएं उन्होंने आगे चला दी। जो हमारे धर्म के विपरीत थे उन्होंने ऐसी धारणाएं हमारे उस पर चला दी कि जिससे हम उन भैरव बाबा से दूर हो जाए। और अब वो समय आ गया है कि आप भैरव बाबा के करीब आ जाए, क्योंकि भैरव बाबा यही चाहते हैं, भैरव बाबा की यही आज्ञा है कि आप वो भैरव गण बने। तो आपको भी अपने नज़रिए को सुधारना है, आपको भी अपने नज़रिए को बदलना है, और आप अपने घर में बिना किसी संकोच के भैरव बाबा का चित्र लेके आ सकते हैं और भैरव बाबा की पूजा को अपने घर में शुरू कर सकते हैं। देखो ये जो मिथ्या है ये ऐसा नहीं है कि आज ही आपके सामने उत्पन्न होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन ही चला आ रहा है। अब ये समय आ गया है इसको अंत करने का, और इसमें हमें आपकी सहायता चाहिए, हमें इसमें आपका प्रयास चाहिए। हम चाहते हैं कि आप भी अपने घर में उस भैरव तत्व को जागृत करें, आप अपने भीतर वो भैरव तत्व को जागृत करें, ताकि सबका कल्याण हो सके, पूरे संसार का कल्याण हो सके, आपके पूरे कुटुंब का कल्याण हो सके। दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि सबको लगता है भैरव साधना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है। देखो कोई भी साधना जटिल नहीं होती, सबसे सरल भैरव साधना है। क्यों? क्योंकि भैरव साधना करने के लिए आपको अपने भाव को निर्मल बनाना पड़ेगा,
आपको अपने विकारों को दूर करना पड़ेगा, आपको वो ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा और आपको अंतिम शक्ति में रम जाना पड़ेगा। तो इसीलिए भैरव साधना इतनी सरल है। जब हम साधना करने बैठते हैं तो हम अनेकों मतलब सोर्सेज से, अनेकों यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम ये सुनते हैं कि इतने मंत्र करने हैं, ऐसे मंत्र करने हैं, ऐसी विधि में करने हैं, ऐसी बेला में करने हैं, ऐसी संध्या में करने हैं और ऐसे नक्षत्रों में करने हैं। परंतु देखो, एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि भैरव हर कण में, भैरव हर समय है और भैरव वो समय से भी परे है। अगर आप भैरव बाबा को कुछ नहीं कर सकते, अगर आप हृदय से एक फूल, एक पुष्प भी अर्पित कर दोगे या एक भोग की कोई भी वस्तु उनको अर्पित करोगे, वो वहीं आपसे रीझ जाएंगे, वहीं आपके प्रति वो भी अपने भाव प्रकट करने लगेंगे। यहाँ ज़रूरी ये नहीं होता है कि आप 1,00,000 मंत्र करें, यहाँ ज़रूरी ये नहीं होता है कि आप 6 घंटा अपने आसन में पद्मासन लगाकर बैठ जाएं और अपनी साधना करें। यहाँ ज़रूरी ये नहीं होता है कि आपने करोड़ों जाप करने हैं भैरव मंत्र के। यहाँ ज़रूरी ये नहीं है कि आपने जो बीज मंत्र है वो ही करने हैं तो भैरव की प्राप्ति होगी। यहाँ पे ज़रूरी क्या है वो आपको समझना है, वो है आपके भाव। किसी भी शक्ति को आपके करीब जो लेके आते हैं वो आपके भाव हैं। आपके आराध्य अगर आपके करीब हैं तो वो आज आपके भाव इतने निर्मल हैं। अगर आपके आराध्य आपके करीब नहीं है तो आज मेरी बातों पे गौर करना और अपने भावों पे काम करना शुरू कर देना, क्योंकि अगर आपने इन भावों को पकड़ लिया तो इसका मतलब आपने उस परम शक्ति को, उस पराशक्ति को भी जान लिया, क्योंकि ये भाव ही आपको ज्ञान के तरफ लेके जाएंगे, ये भाव ही आपको गुरु की तरफ लेके जाएंगे। और जब आपको इन सब की प्राप्ति होगी तो आपकी देखना साधना बहुत सरल हो जाएगी। लोगों को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि लोगों ने मुश्किल देखो बना दिया है। मुश्किल इतनी साधना हमारी होती नहीं है। अगर आप नाम जाप करो अपने घर में बैठ के, काउंटर से कर लो। माला अगर आपके पास नहीं है, नहीं कर सकते, मैक्सिमम टाइम काउंटर पे आप जाप कर सकते हो। 5,000 जाप कर सकते हो, 5100 आप जाप कर सकते हो, या आप 108 माला का आप जाप कर सकते हो। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो साधना है वो निर्मल होती जाएगी, सरल होती जाएगी। फिर आपको एक अंतराल बाद ये लगेगा कि ये जो मैं अगर 108 माला कर रहा हूँ तो ये भी मेरे लिए बहुत एक सरल उपाय है, क्योंकि मैं अपनी हर श्वास में मैंने अब उनको पकड़ लिया, जिसको हम अजपा जपा भी कहते हैं। तो अपने हर एक श्वास में जब आप उनको पकड़ लोगे तो क्या कभी आपके लिए कठिनाई होगी भैरव साधना? नहीं। यही हम गलती कर देते हैं कि हम उस सरल चीज़ को जटिल बना देते हैं। श्वास तो आप निरंतर ले रहे हो ना, क्या श्वास आपकी रुक जाएगी? कभी नहीं रुकेगी। तो इसका मतलब वो भैरव साधना भी कभी नहीं रुकेगी। जब तक ये श्वासें हैं तब तक वो साधना है। इसके बाद सबसे बड़ा एक भेद यह आता है कि लोग शिव और भैरव में भेद करने लग जाते हैं, या भैरव या किसी और शक्ति में भेद करने लग जाते हैं, या तो अपने शाक्त संप्रदाय में या वैष्णव में लोग भेद करने लग जाते हैं। यहाँ पे आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो ये भेद जो शब्द है, अगर आप अपने हृदय में लेके आ जाते हो, अपने चिंतन में लेके आ जाते हो, तो आपकी साधना गलत दिशा में जा रही है। क्योंकि एक चीज़ आप समझ लो, जो वो पराशक्ति है वो कभी अलग नहीं है। वो भैरव, काली, शिव, कृष्ण, राधा, चाहे किसी भी शक्ति का नाम ले लो, कोई शक्ति अलग नहीं है। हमें ये लगता है कि अगर हम भैरव की पूजा कर रहे हैं तो हमें क्या शिव जी के जाप करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो आप ये समझो, क्या उस शिव में, उस भैरव में कोई फर्क है? क्योंकि शिव स्वरूप ने ही वो भैरव रूप लिया था, वो शिव तत्व ने ही उस भैरव तत्व को प्रकट किया था, और वो शिव ने ही उस आपके सामने वो शक्ति को भी अपने में विलीन किया था। इसका मतलब जो वो भैरव और भैरवी, जो शिव और शक्ति तत्व है, वो सब आपके भीतर ही है। तो क्या वो शिव और भैरव आपके भीतर नहीं होंगे? अगर वो आपके भीतर है तो फिर भेद कैसा? तो प्रश्न कैसा इन भेदभावों का? तो ये प्रश्न कैसा कि भैरव की साधना में हम हैं, या कृष्ण की साधना में हम हैं, या हम माँ कामाख्या की साधना में हैं, या हम 10 महाविद्या की साधना में हैं। अब 10 महाविद्या के अलग अलग भैरव है, तो क्या उनमें भेद है? क्यों? क्योंकि उसी परम तत्व ने एक शिव स्वरूप लिया, उसी परम तत्व ने एक महाकाल स्वरूप लिया। तो स्वरूप शक्तियों ने अलग अलग लिए हैं। जैसे आपका मुख अलग होगा, आप दिखते अलग होंगे और हम अलग दिखते होंगे, उसी प्रकार से शक्ति ने भी अपने कार्य के लिए इस संसार में अनेकों रूप लिए, पर उनमें भेद करना इसका मतलब सबसे बड़ी मूर्खता। इसका मतलब आपकी साधना में बहुत कमी है और आपकी साधना में अभी आपको बहुत आगे बढ़ना है। चौथा मिथ सबसे बड़ा लोगों का ये होता है कि जब हम ये भैरव साधना करते हैं तो हमारे जीवन में क्योस आ जाता है, परेशानियां आ जाती हैं, बाधाएं आ जाती हैं। हमारी इस साधना मार्ग में जब हम उतरते हैं तो समस्याएं आ जाती हैं, बहुत विकट समस्याएं आ जाती हैं, और ये सब भैरव बाबा हमें देते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक मिथ है जो अक्सर मैक्सिमम लोगों के मन में आता है, संकोच। संकोच कैसा? जब हमने अपना सब कुछ उसको समर्पित कर दिया तो हमें संकोच कैसा होना चाहिए, ये बताओ आप। हमें जब हम अपने आराध्य के प्रति हमने निष्ठा रख ली, हम शरणागति की तरफ जब अग्रसर हो गए, तो हमें संकोच कैसा है?
हमारे जीवन में जो केयर्स आते हैं वो हमारे कर्मों के आधार पे होते हैं। हमारे जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो बाधाएं आती हैं, वो भी हमारे ही कर्मों के आधार पे हैं। हम क्या करते हैं, अपने कर्मों से बचने के लिए दोष शक्ति को दे देते हैं, क्योंकि हमें अपने को गलती को कभी मानना नहीं होता है, हमें ये जानना ही नहीं होता है कि मैंने ही गलत किया है। अपनी गलती को बचाने के लिए हम वो दोष भी शक्ति को दे देते हैं। तो जब जहाँ लोगों को लग रहा है कि भैरव साधना उनके जीवन में क्यास लेके आ रही है, तो अब वो आपके कर्म है, वो आपके जो कर्म है जो आपको अभी प्रारब्ध बनकर फल दे रहे हैं। अगर आपको इन प्रारब्ध को सही रूप में लेके आना है तो आपको नाम जाप में और अपने आराध्य के प्रति आना पड़ेगा, अपनी चेतना को जागृत करना पड़ेगा। क्योंकि जो भैरव बाबा हैं वो देखो संकट हर देते हैं, पर कभी किसी के जीवन में संकट भेजते नहीं हैं। आपकी परीक्षाएं जरूर ली जा सकती हैं, आपकी परीक्षाएं जरूर ली जा सकती है, परंतु कभी भी आप पर वो संकट नहीं डाला जा सकता जिससे आप कभी बाहर ना निकल पाओ। बस यहाँ पे सबसे बड़ा जो विश्वास है वही होना चाहिए आपका अस्त्र। आपकी जो होप है वही आपका सबसे बड़ा अस्त्र होना चाहिए। किसी भी प्रतिकूल समस्या में भैरव बाबा मेरे साथ हैं, मैं कभी अकेला नहीं हूँ, ना मैं कभी अकेला था, ना मैं कभी अकेला रहूँगा। जब ऐसे विचार, आप ऐसे धारणाएं, ऐसे भाव अपने मन में बिठा लेते हैं तो कभी आपके जीवन में वो क्योस नहीं आएगा। क्योस उन्हीं को लगता है जो भैरव बाबा से दूर है। अपने जीवन में कठिनाई उन्हीं को लगती है जो भैरव बाबा से दूर है, जो भैरव बाबा के करीब है। एक बार उनसे जाके पूछना कि आपके जीवन में कोई कठिनाई है, वो हंस के कह देंगे कि हमारे जीवन में तो एक ही कठिनाई है कि हम उनके और करीब नहीं जा पा रहे। अगले दिन पूछोगे सेम कठिनाई आ रही है कि हम उनके करीब और नहीं जा पा रहे, हमको उनके और करीब जाना है। मन में व्याकुलता, मन में तड़प, वो तड़प, वो क्यास आपको लेके आनी है, तड़प लेके आनी है कि मैं भैरव बाबा के और करीब पहुंचूं और उनको जान लूं, अपने हृदय में उनको बसा लूं, अपने हर एक अंग में, अपनी हर एक वाणी में, अपने हर एक शब्द में मैं उनको बसा लूं। तब आप देखना जो आपका ये क्यास है, जो भौतिक रूप में आपको दिख रहा है, वो खत्म हो जाएगा, वो कभी आपके सामने आएगा नहीं, क्योंकि भैरव की कृपा आपके ऊपर है। इसके बाद पांचवा एक मिथ ऐसा है लोगों के मन में जो ये लोगों को साधना करने से रोक लेता है। हमको ये लगता है कि जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु नहीं है हम भैरव साधना नहीं कर सकते। देखो इस बात में सच्चाई भी है, परंतु आप ये जानो कि जब तक आप भैरव बाबा के प्रति अपनी जो आराधना है उसको नहीं बढ़ाओगे, अपने प्रेम, अपने भाव को नहीं बढ़ाओगे, तो आपको गुरु की प्राप्ति कभी नहीं होने वाली है। आपको उन गुरु की प्राप्ति नहीं होने वाली है जो आपको भैरव तक लेके जाए। तो अगर आपको ये लगता था कि बिना गुरु के मैं भैरव साधना नहीं कर सकता, तो ये थोड़ा सत्य है, परंतु ये पूरा सत्य नहीं है। क्योंकि उस गुरु की प्राप्ति के लिए पहले तो आपको नाम जाप में आना पड़ेगा ना, पहले तो आपको साधना मार्ग में उतरना पड़ेगा, पहले तो आपको अपने जो नाम के प्रति जो प्रीति है, जो भाव है, वो जागृत करने पड़ेंगे ना, तब आपको गुरु प्राप्ति होगी, तब गुरु आपको मंत्र देंगे, तब गुरु आपको भैरव के और करीब लेके आएंगे। और जब ये गुरु मंत्र देते हैं तो इसको शॉर्टकट समझ लेना। एक शॉर्टकट ऐसा है जो गुरु ने जहां पहुंच गए उसका रास्ता आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं। अब आपको भटकना नहीं है इस माया में, माया से शक्ति लेके आपको गुरु के माध्यम से आगे बढ़ जाना है, क्योंकि माया की शक्ति सबसे प्रबल है और इस माया की शक्ति से हमें अपने गुरु ही निकाल सकते हैं। हमारे गुरु के अलावा हमें कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि माया इतनी प्रभावशाली है कि हर एक साधक को रोक लेती है वहां तक जाने के लिए, पराशक्ति तक जाने के लिए। परंतु जिनके जीवन में गुरु हैं वो अपने मार्ग में हमेशा अग्रसर रहते हैं। जिनके पास गुरु हैं वो उन मंत्रों के माध्यम से, उन विधियों के माध्यम से, उन भावों के माध्यम से वहां तक पहुंच जाते हैं। इसमें एक और धारणा लोगों की ये जुड़ती है कि क्या बीज मंत्र हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए भैरव बाबा के। अगर हमारे पास गुरु नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें एक लोगों का ये भी बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आता है। देखो बीज मंत्र आपको नहीं करने बिना गुरु के, परंतु जब आपको गुरु की प्राप्ति होगी, जो गुरु मंत्र आपको देंगे वो आप करो। पर जब तक गुरु नहीं है तो आप क्या मंत्र का जाप करोगे, भैरव बाबा का नाम जाप करोगे। ओम भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः, ओम बटुक भैरवाय नमः या जय भैरव बाबा, इस प्रकार से आप उनके नाम जाप करोगे। क्योंकि जो बीज मंत्र होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं भैरव साधना की तो अभी आप स्टेबल नहीं हो, क्योंकि आपने अपने विकारों पे काम नहीं किया है। और जब अनस्टेबल के साथ आप भैरव बाबा के उन बीज मंत्रों का जाप करोगे तो क्या होगा, आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होने लगेगी, आपके जीवन में वो केओस आने लगेगा, आपके जीवन में वो चीज़ें आने लगेंगी जो आपको साधना से दूर लेके जाएंगी, आपका मन कभी साधना में नहीं लगेगा। और ये अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इसीलिए उन बीज मंत्रों को ना कर आप सिर्फ अभी भैरव बाबा का नाम लो जो अपनी साधना शुरू कर रहे हैं। जिन भी लोगों के पास गुरु हैं वो गुरु के पास जाएं, निसंकोच होकर जाएं और अपने प्रश्नों
का जो भी एक जितना भी पोटली है वो सब गुरु के आगे रख दो, आपको गुरु से वो समाधान मिलेगा, आपको गुरु से वो आज्ञा मिलेगी और आप अपनी भैरव साधना में आगे बढ़ोगे। इसके बाद एक छठा मिथ बहुत बड़ा लोगों का ये होता है भैरव साधना को लेके कि जब हम ये साधना कर रहे हैं तो हमारी वासनाएं बढ़ जाती हैं। जब हम भैरव साधना कर रहे हैं तो हमारी वासना बढ़ रही है, हमारा क्रोध बढ़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोग कहते हैं कि ये भैरव बाबा इतने भयंकर हैं, उग्र शक्ति है, इसीलिए हमारा क्रोध बढ़ रहा है। ऐसे विचार लोगों के मन में आ जाते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है? देखो, इंसान की सबसे बड़ी ये गलती होती है कि वो अपनी कमियां दूसरों के ऊपर डालना चाहता है, अपनी गलतियों को कभी मानना नहीं चाहता है और दूसरों के ऊपर डालना चाहता है। अपनी वासनाएं बढ़ गई तो वो दोष भैरव बाबा को देना हम शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमारी साधना में हमारी वासनाएं जो हैं वो नियंत्रित होती हैं। जब हम ये साधना मार्ग में चलते हैं, जितनी भी ये वासना हमारे लस्ट, सिर्फ मैं यहाँ लस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ वासनाएं आपकी कामनाएं आपकी सिद्धियों के लिए भी हो सकती हैं, आपकी फिजिकल जो वस्तु हैं, चाहे घर गाड़ी, इन चीज़ों के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ वासना सिर्फ लस्ट नहीं है। लोगों का जो ये वासना जो स्वरूप है ये बढ़ता इसलिए है क्योंकि आपने साधना में इस मार्ग में आगे बढ़ने से पहले अपने विकारों पे काम नहीं किया है। फिर देखो विकार आपके आगे आ गए। अब विकार आपके आगे आ गए तो आपकी वासना वो बढ़ा रही है। जिस वासनाओं को आपने अपने नियंत्रण में रखना था, जिन इंद्रियों को आपने अपने नियंत्रण में रखना था, अब वो इंद्रियां आपको नियंत्रित कर रही हैं। अब वो वासनाएं, वो कामनाएं अब आपको नियंत्रित कर रही हैं। जिसको आपने दिशा दिखानी थी वो अब आप उनको दिशा नहीं दिखा रहे हो, वो इंद्रियां आपको दिशा दिखा रही हैं कि जाओ इन कामनाओं को पूरा करो, इन वासनाओं को पूरा करो। तो देखो यह कमी किसकी आ रही है? साधक की। हम अपनी कमियों का दोष फिर भैरव बाबा को दे देते हैं या किसी और शक्ति को दे देते हैं। इसीलिए जब हम ये साधना मार्ग में चल रहे हैं, इसलिए हम बार बार अपनी अनेकों वीडियोस के माध्यम से, अनेकों सेशंस के माध्यम से, जितने भी हम सेशन कराते हैं इस साधना के, तो हम सब में यही बताते हैं कि सबसे पहले शुरुआत अपने विकारों से होगी। अपने विकारों को पहचानो। हमारे जो 31 दिन का ये साधना का जो शेड्यूल रहता है, यहाँ पे यही फोकस रहता है कि आप अपने विकारों को समझो और उन पर काम करना शुरू कर दो। अपने अंतर्मन से अपने आराध्य को देखना शुरू कर दो, अपने भावों से उनकी सेवा करनी शुरू कर दो। चाहे मानसिक हो, चाहे चिंतन हो, चाहे मनन हो, उनकी सेवा करना आप शुरू कर दो। जब आप ये प्रक्रिया करने लगोगे तो आपकी वासनाएं हैं जो बिल्कुल नियंत्रण में आ जाएंगी, कामनाएं नियंत्रण में आ जाएंगी, आपका क्रोध नियंत्रण में आ जाएगा, आपके सारे विकार नियंत्रण में आ जाएंगे। पर अगर आपने प्रयास किया तो ये तभी संभव होने वाला है। आपके प्रयास के ऊपर ही ये सब निर्भर होने वाला है। इसलिए ये दोष आपने उस शक्ति को नहीं देना है, ये दोष अपने को देना है। ये बिल्कुल एक मिथ है कि वो साधना आपकी वासना को बढ़ा रही है, ये बिल्कुल गलत है। इसके बाद एक सातवां मिथ इतना बड़ा है कि लोग जिसके कारण अपनी भैरव साधना को शुरू नहीं कर पाते हैं। लोग अक्सर हमसे ये कहते हैं कि भैरव साधना हम कब शुरू करेंगे? जब भैरव अष्टमी आएगी, जब कोई विशेष दिन आएगा, कोई विशेष पर्व आएगा, तब हम अपनी भैरव साधना शुरू करेंगे। और ये सोचने के चक्कर में सालों साल बीत जाते हैं। एक साल का वेट कर लेते हैं लोग कि भैरव अष्टमी आएगी तो हम अपनी साधना शुरू करेंगे। अच्छा, मुझे एक बात का प्रश्न दो, अगर हम कह रहे हैं कि भैरव उस समय से भी परे है, तो क्या वो इन दिनों के खेल में बंधे हुए हैं? ये प्रश्न आपको अपने से करना चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि एक विशेष दिन पे ही उनकी शुरुआत की जाएगी और उसी दिन का इंतजार करते रह जाते हैं, साल 2 साल बीत जाते हैं और भैरव साधना नहीं शुरू कर पाते, तो आप ये समझना, अगर आप उस शक्ति को उस परम तत्व से जोड़ रहे हो तो क्या वो इन दिनों में बंधे हुए हैं? हाँ, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो हमारे लिए विशेष होते हैं। वो विशेष इसीलिए होते हैं क्योंकि जो नक्षत्र होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो इस तरीके से अलाइन होते हैं कि वो एक पोर्टल बन जाता है एनर्जी का। और उन दिनों पे जब हम अपनी साधना करते हैं या जब कोई चीज़ करते हैं, अपने मंत्रों का जाप करते हैं, तो वो सिद्ध हो जाते हैं। जैसे कि कालरात्रि हो गई, चाहे भैरव अष्टमी हो गई, चाहे बगला माँ मुखी की जो अष्टमियाँ आती है, या किसी और शक्ति की जो अष्टमी आती है वो हो गया, या जन्माष्टमी हो गया। ऐसे किसी भी दिन पे वो शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जब हम अपनी साधना शुरू कर लेते हैं और जब उन स्ट्रांग शक्तियों के पास हम पहुंचते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा उनको आसान होता है उनको रीड करना, उनको अपने अंदर उतारना, अपने अस्त्र और शस्त्र को सिद्ध करना। अभी एक वीडियो हम इसी में भी बनाने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है, कि अपने अस्त्र और शस्त्र को कैसे हम सिद्ध करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे प्रश्न किया है कि जो हमारे अस्त्र और शस्त्र इस साधना में उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो उसी के लिए हम आगे सबके लिए एक वीडियो बना के हम सबको आपको बताएंगे कैसे अपने अस्त्र और शस्त्र को सिद्ध किया जाएगा। तो इसीलिए आपको किसी भी ऐसे दिन में नहीं फंसना है कि जहाँ आप चाहो कि वो दिन आएगा तो मैं शुरुआत करूँगा। आज का समय बहुत उचित है। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो तो आज से ही भैरव के नाम जाप शुरू कर दो।
आपसे भैरव बाबा की साधना शुरू कर दो, भैरव बाबा की आराधना, उपासना, भैरव बाबा की भक्ति शुरू कर दो। क्योंकि देखो, कल करे सो आज, आज करे सो अब, पर में हो गई परले तो करेगा तू कब। अगर वो कल का दिन ही ना हो तो कैसे करोगे भैरव साधना? अगर वो कल का दिन ही ना आए तो क्या भैरव से कैसे मिलोगे आप? इसलिए जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, अगर आपकी सांसें आज चल रही हैं, तो भैरव बाबा से जुड़ जाओ, वो भैरव गण बन जाओ, अपने अंदर वो भैरव तत्व जागृत कर लो। क्यों? क्योंकि आप शक्ति के सेवक हो। क्यों? क्योंकि हम शक्ति के सेवक हैं, और हम यही चाहते हैं कि आप और हम इस मार्ग में साथ चलें, इस भैरव के मार्ग में भैरव गण बनकर हम भैरव के साथ चलें। जय माँ काली, जय भैरव बाबा।